Hello everyone, welcome to EduFunday. I'm your mentor for chemistry and today we are going to discuss about stoichiometry. तो आज हम स्ट्राइकोमेट्री के बारे में जानेंगे. तो स्ट्राइकोमेट्री ये वर्ड कहाँ से आया है? सो इसका इंट्रोडक्शन में ये वर्ड कहाँ से आया है स्ट्राइकोमेट्री? इट इज अ ग्रीक वर्ड. ओके, द वर्ड इज derived from two Greek words, that is straichio, that means of element, and metron. Metron meaning measurement. So measurement of element is nothing but stoichiometry. तो स्ट्राइकोमेट्री हम क्या करेंगे? मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ, कितने मोल्स उसके कंज्यूम हुए, उसमें कितना प्रेशर लगा, ये सारी चीजें जो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज है, जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, जो हम मेजर करते हैं, तो इसे बोलते हैं स्ट्राइकोमेट्री. सो दिस चैप्टर इज यूजफुल टू डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर quantitatively by using numerical values with suitable units. Right? So let's start. तो पहले हम देखेंगे मैटर. मैटर मेरा क्या है कि एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस. तो हर वो चीज जिसका मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम मैटर बोलते हैं. और हम सब जानते हैं कि उसे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज वन मिक्सचर एंड द प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस इज व्हाट? हैविंग द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सब्सटेंस. राइट? तो सेम कंपोजिशन मतलब क्या? एक ही टाइप का कंपोजिशन रहता है. बट मिक्सचर में क्या रहता है कि मिक्सचर में टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड, दैट मे बी होमोजीनियसली मिक्स्ड, दैट मे बी हेट्रोजीनियसली मिक्स्ड. और इनके अलग अलग टाइप्स रहते हैं, जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर. विल लुक इनटू दैट वन बाय वन. और प्योर सब्सटेंस के दो टाइप रहते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे. सो वी हैव categorize matter into two form. First is a mixture and the second is pure substance, and they are further subcategorized into following categories. Right? तो ये देखेंगे हम हर एक एक करके. So let's start with the first, matter. Matter मेरा what? Anything which has space, which occupies space and which has mass. जैसे ये मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फ्लास्क है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये भी एक मैटर है. सो मिक्सचर, और हमने देखा कि मैटर को हमने डिवाइड किया था मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस. सो व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर वेरिएबल कंपोजिशन. मिक्सचर इज नथिंग बट अ substance is made up of two or more substance which has variable composition. For example, I have a mixture of sand plus iron. You can say iron के जो small particles. Then I have mixed also in that. For example, you can say water. तो ये जब मैं मिक्स करूंगा सैंड, आयरन के टुकड़े और पानी, वाटर, तो ये क्या होगा? एक वेरिएबल कंपोजिशन देगा. ये इट विल नॉट गिव द सेम कंपोजिशन throughout the substance. Right? So this will form my mixture. So mixture has variable composition. Again, the best example would be my bhel, in which there is different kinds of eatable atoms in that. Right? So that is also a mixture. So the substance in which there is a variable composition of the elements is called mixture. So components retain their कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. अभी ये जो मिक्सचर हमने देखा था ऊपर वाला, जिसमें सैंड था, आयरन के टुकड़े थे और पानी था, तो कंपोनेंट्स जो इसमें है दे रिमेन इन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. वाटर जो रहेगा उसमें लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा. उसमें जो आयरन के टुकड़े रहेंगे ये भी मेरे क्या मैग्नेटिज्म दिखाएंगे ही. और जो सैंड है तो उसका भी कुछ जो प्रॉपर्टी पहले था वही प्रॉपर्टी रहेगा. सो आई कैन से कंपोनेंट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एंड it may be separated into pure substance by physical method. अभी यही एग्जांपल देख लीजिए. it can be separated by simple hand picking. Okay, so this can be separated by simple physical methods. So this is the mixture of the different composition may have widely different properties. Okay, for example, if I consider a mixture of sand and water, okay, sand and water, if I have water in high quantities, like
इफ आई डिफरेंट कंपोजिशन, तो कंपोजिशन ऑफ वाटर इसमें अगर ज्यादा होगा तो ये पूरा का पूरा मिक्सचर कैसा होगा, एक लिक्विड फॉर्म में होगा जिसमें वाटर ज्यादा दिखेगा एंड सैंड विल बी वेरी वेरी लेस। बट यही मिक्सचर अगर ये मैंने क्या किया कि सैंड बहुत ज्यादा ले लिया एंड मैंने वाटर बस थोड़ा सा लिया, तो इट विल फॉर्म सॉलिड और यू कैन से सेमी सॉलिड मिक्सचर। ठीक है, तो ये हो गई एक फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो वैसे अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं इफ यू change the composition of the various elements of the mixture, right? So let's move. Example, air is the form of mixture जिसमें क्या रहता है मेरा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, देन मिल्क में मेरा फैट रहता है, देन मेरे प्रोटीन्स रहते हैं, गैसोलीन। तो प्योर सब्सटेंस क्या है, ये ऐसे सब्सटेंस है जिसमें कंपोजिशन मेरा फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव सीन दैट 22 कैरेट गोल्ड, राइट? 22 कैरेट गोल्ड जिसमें क्या रहता है कि 99.99% यू कैन से, या 24 कैरेट गोल्ड, इसमें क्या रहता है, गोल्ड रहता है और थोड़ा सा 1% कुछ कॉपर या अलग से मिलाते हैं। तो हम बोलते हैं कि प्योर जो है, प्योर सोना, प्योर गोल्ड इज व्हाट, यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ जो गोल्ड है ये पूरा का पूरा वही है, सेम है। तो व्हेन वी हैव फिक्स कंपोजिशन, कोई मिलावट नहीं है इसमें, देन वी कैन से इट इज अ प्योर सब्सटेंस, राइट? तो उसमें क्या होता है, फिक्स कंपोजिशन रहता है। तो फॉर एग्जांपल, मेरा अगर मान लीजिए वाटर है, ये भले ही अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट से बने हैं, बट यहाँ पे क्या है कि ये एक कंपोजिशन इसका जो है H2O जो कंपोजिशन है, ये थ्रू आउट द वाटर कहीं पे भी जाइए आपको एक यहाँ से एक इसका मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें भी H2O ही मिलेगा, इधर का मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें भी H2O ही मिलेगा। थ्रू आउट द मिक्स, थ्रू आउट द सब्सटेंस उसके कंपोजिशन फिक्स रहता है। सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्योर सब्सटेंस। सो इट विल हैविंग फिक्स कंपोजिशन, देन इट कैनॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अभी H2O को हम हाइड्रोलाइज करते हैं तब जाके H+ या OH- मिलता है हमें, राइट? तो सिंपल फिजिकल मेथड से हम नहीं निकाल सकते। हमें अगर ऑक्सीजन यहाँ से निकालना होगा तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, राइट? तो जैसे हम मिक्सचर में बाय सिंपल हैंड पिकिंग या बोल सकते हो आप फिल्ट्रेशन से निकाल सकते थे, तो वैसा इस केस में नहीं होता प्योर सब्सटेंस में। और प्रॉपर्टीज डू नॉट वेरी। ये प्योर सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज जो है ये थ्रू आउट द कंपोजिशन, थ्रू आउट द पूरे सब्सटेंस में सेम ही रहते हैं, राइट? देन एग्जाम्पल, डायमंड लेंगे। डायमंड ये क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, कार्बन का प्योर फॉर्म। फिर ग्राफाइट अगर कंसिडर करोगे आप, दैट इज ऑल्सो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, राइट? तो हम बोल सकते हैं इसको कि ये मेरा प्योर सब्सटेंस है। जैसे डायमंड हो गया, देन ग्राफाइट हो गया, देन मेरा ग्लूकोज हो गया। अभी ग्लूकोज जो है ये क्या दिखाता है, मान लीजिए C6H12O6 जो है, यहाँ पे थ्रू आउट द ग्लूकोज का अगर अपन लेंगे कोई सैंपल, तो यहाँ पे भी यही कंपोजिशन दिखेगा, यहाँ पे भी यही कंपोजिशन दिखेगा, यहाँ पे भी यही कंपोजिशन दिखेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस, फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। सो प्योर सब्सटेंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, अभी प्योर सब्सटेंस जो है ये मेरे फिक्स कंपोजिशन के है, मुझे पता है। तो इसमें भी दो टाइप मिलते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट में क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस रहता है। कंपाउंड में it can be a, you can say, combination of two or more elements. So let's see elements. An element consists of only one type of atom. For example, प्योर हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस एकदम प्योर हाइड्रोजन में, तो उसमें एक ही एलिमेंट रहा, so cannot be decomposed further into simpler substance, right? ये जो एलिमेंट है, अगर मान लीजिए प्योर गोल्ड है, तो इसको अब आगे उसको डिवाइड नहीं कर सकते अलग अलग एलिमेंट्स में, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है यहाँ पे। सो एग्जाम्पल, सोडियम, हाइड्रोजन, कॉपर, ऑक्सीजन, Ag, राइट? देन आई है कंपाउंड्स क्या होता है, कंटेन टू और मोर एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। फॉर एग्जाम्पल, कंपाउंड क्या होता है कि दो से ज्यादा वाले एलिमेंट मिलके ये चीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, तो H2O में H का 2 और ऑक्सीजन का 1, ये क्या है, इनके मॉलिक्यूल क्या, या बोल सकते हो एटम का प्रोपोर्शन है बाय मास। मतलब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू मेक 1
या यू कैन से 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए इनमें कंपोजिशन 2:16 फिक्स रहेगा इसका प्रोपोर्शन बाय मास। So that will be called as a compound. So compound is nothing but the combination of two or more elements in a fixed composition. Constituent element do not retain their original properties. अभी H2 है, यही it is a very best example. यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, it supports to burning. हाइड्रोजन भी मेरा बर्निंग को सपोर्ट करता है, बट वाटर मेरा क्या करता है, आग बुझाता है। तो इट कैन हैव अल्टीमेट ऑपोजिट प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करते इनकी प्रॉपर्टी, इट कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देन एग्जांपल H2O ये है मेरा, देन कार्बन डाइऑक्साइड यू कैन से, देन अमोनिया गैस। देन मिक्सचर फर्दर क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स। अभी मैंने मिक्सचर देखा था, मिक्सचर में क्या है, वेरिएबल कंपोजिशन रहता है, आप कभी ज्यादा डालते हो तो आप कभी कम डाल देते हो, अलग अलग एलिमेंट्स, इट डजंट मैटर। सो होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या रहता है कि इसमें कंपोजिशन ऑफ टू एलिमेंट्स जो रहता है ये फिक्स, ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहता है इन केस ऑफ होमोजेनियस। बट हेट्रोजेनियस में ये कुछ भी रैंडम प्रोपोर्शन रह सकता है। सो लेट्स सी, homogeneous have same composition throughout the mixture, but still they are not, it is not pure substance because they can be separated easily। और वो उसकी जो properties है of mixture, ये मेरी properties शो करते हैं, मेरे जो constituent element है उसके ही properties इसमें रहेंगे। So components are indistinguishable, मतलब components distinguish नहीं कर सकते हैं इसमें। मतलब क्या कि मतलब उसमें जो components mix होते हैं आसानी से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो कंप्लीटली होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं और वो जो पूरा का पूरा मिक्सचर है उसमें ये अच्छे से घुल मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल माय लेमोनाइड, जो नींबू पानी है, इसमें क्या है, मेरा शुगर है, देन मेरा वाटर है, देन मेरा क्या है, लेमन का जूस है, राइट। तो इसमें क्या होगा कि थ्रू आउट द मिक्सचर मेरा टेस्ट जो है ये यहाँ पे भी सेम आएगा, यहाँ पे भी सेम आएगा, यहाँ पे भी सेम आएगा, राइट। मतलब क्या है, कंपोजिशन जो है ये अच्छे से थ्रू आउट मिक्स हो गया है और ये डिस्टिंग्विश हम इजीली नहीं कर सकते हैं। मतलब हम शुगर को और लेमन जूस को या वाटर को इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, राइट। तो दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। एंड फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, यहाँ पे देखिए शुगर सॉल्यूशन जो है, उसके बाद ये एक एग्जांपल हो गया गैसियस मिक्सचर। गैसियस मिक्सचर इज नॉट द कंपाउंड बट इट इज अ मिक्सचर, यू कैन से ऑक्सीजन N2, ठीक है, देन CO2, ऐसे अलग अलग जो कंपोनेंट्स मिल जाते के बनता है मेरा एयर। तो ये गैसियस मिक्सचर मेरा क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। हम कोई गैस का अगर सैंपल ले ले तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन ज्यादा आया और कार्बन डाइऑक्साइड कम आया। थ्रू आउट द कोई भी सैंपल आप लो, उसमें जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है 21% ऑक्सीजन, फिर 78% मेरा नाइट्रोजन, ये ही दिखाता है, राइट। देन विल टॉक अबाउट हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या कि कंपोजिशन थ्रू आउट द सेम नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल सैंड प्लस वाटर, ये जो मड प्लस वाटर, अगर आप कंपोजिशन देखो, मिक्सचर देखोगे तो उसमें मड नीचे बैठ जाएगा या ऊपर ही रह जाएगा, पानी नीचे आएगा ऊपर रह जाएगा, तो इट फॉर्म्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल do not have same composition throughout, components are distinguishable। components हम आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ये लिया, मैंने मान लीजिए बड़े बड़े अपने स्टोन्स लिए और उसमें मैंने शुगर डाल दिया, शुगर, ओके। तो दिस कैन बी फॉर्म ऑफ व्हाट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें कोई एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं क्या, नहीं कर रहे, और ये दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज भी रह रहा है और दे कैन बी डिस्टिंग्विशेबल भी है, वो अलग से हम डिस्टिंग्विश निकाल सकते हैं। तो इट विल फॉर्म माय हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देन फॉर एग्जांपल वाटर प्लस केरोसिन। वाटर प्लस केरोसिन में क्या होता है कि मेरा केरोसिन का डेंसिटी जो रहता है ये कम रहता है कंपेयर टू वाटर। तो हम जब ये अगर दोनों मिलाए तो वाटर मेरा नीचे रहता है और केरोसिन मेरा फ्लोट करने लगता है ऊपर में। तो हम ये इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर ये सेम है क्या, नहीं है, हम ये इजीली सेपरेट कर सकते हैं। प्लस ये आसानी से डिस्टिंग्विशेबल है दोनों भी, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो और ये एक
ये देखिए, दिस इज बेस्ट एग्जांपल, वी कैन से स्नैक्स जो रहता है, यहाँ पे कुछ भुजिया है, कुछ चने हैं, राइट। ये अलग अलग कंपोजिशन में भी रह सकते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जब होता है, जब कंपोनेंट्स डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, तो यू कैन से इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो आगे हम देखेंगे अभी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो ये मैटर के हमने टाइप्स देखे, मिक्सचर एंड अपना प्योर सब्सटेंस। देन वील टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल अगर हम खुद को कंसिडर करें, कोई अपनी बॉडी कंसिडर करे, तो उसको मास होता है, राइट, उसका शेप होता है। तो वैसे ही जो मैटर रहता है, तो उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज रहती है। तो जैसे द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर एक्सप्रेस्ड बाय स्पेसिफिक यूनिट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं मास कंसिडर कर रहा हूँ किसी पर्सन का, तो वी कैन एक्सप्रेस इन केजी, राइट। तो वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक यूनिट्स। तो ये प्रॉपर्टीज कैसे टाइप के होते हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अभी मैटर के बारे में कंसिडर कर रहे हैं हम इन केस ऑफ केमिस्ट्री, तो वील टॉक अबाउट द सब्सटेंस केमिकल्स, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनके, और उनके होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ये दो टाइप होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर व्हाट? प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिसमें हम चेंज नहीं करना पड़ता है, उसका आइडेंटिटी और उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आइस ले लूं, तो आइस का मुझे टेम्परेचर क्या है, सीधा सीधा मेजर करके पता चलेगा। तो आई कैन से टेम्परेचर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द आइस, राइट। तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा नहीं। बट वही अगर आइस या वाटर या मान लीजिए HCl है, अगर मुझे इसका pH निकालना है, तो मुझे इसका रिएक्शन करवाना पड़ेगा विथ लिटमस पेपर। वही रिएक्शन जो हो रहा है, तो वही वो दिखाएगा कि ये रेड हो रहा है या वॉयलेट हो रहा है। तो इससे मुझे पता चलेगा HCl का pH। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कुछ अलग से केमिकल रिएक्शन नहीं करनी पड़ती है, देन वी कैन से दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। और उसके एग्जाम्पल क्या है? कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, राइट। देन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व बाय अ केमिकल चेंज आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज का एक अच्छा एग्जांपल है मेरा pH, राइट। तो इसमें अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे केमिकल रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, राइट। तो वैसे ही अलग अलग एग्जांपल देखते हैं हम। बेसिसिटी है, कॉम्बेसिबिलिटी है, टॉक्सिसिटी है, देन रिएक्टिविटी आई कैन से, देन हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट जो हम बोल सकते हैं, वेपोराइजेशन, देन चेंज इन एंथैल्पी। ओके, तो ये सब कैसे है मेरे केमिकल प्रॉपर्टीज है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? केमिकल चेंज लाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एकदम नॉर्मल एग्जांपल देता है। अगर ये कोई कागज है, ओके, तो इसको मुझे, ये मैंने फाड़ा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ? मेरा फिजिकल चेंज हुआ। बट अगर ये मैंने कंबस्ट किया, मतलब जलाया, तो ये क्या मेरा केमिकल चेंज हुआ। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें बस फिजिकल चेंज भी नहीं आता, बस फिजिकली दिखता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट केमिकल चेंज मुझे लाना पड़ता है, उसकी कंबेस्टिबिलिटी कितनी है उस कागज की, ये पता करने के लिए। देन आई कैन से दैट इज माई केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. Thanks for watching EduFunday and please visit www.edufundayventures.com. Thank you.